नमस्कार, जोहार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे भारतीय इतिहास महत्वपूर्ण प्रश्न की। दोस्तों आज का जो हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा वह रहेगा मगध महाजनपद से। दोस्तों कई बार अक्सर परीक्षा में मगध महाजनपद से प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों। तो आज हमारा इस पाठ का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा मगध महाजनपद के शक्तिशाली होने के कारण। दोस्तों ठीक है, प्रश्न पूछा गया है कि मगध महाजनपद के शक्तिशाली होने के क्या कारण थे। दोस्तों क्या रीजन था जिस कारण से मगध इतना फल फूल रहा था और इतना ज्यादा शक्तिशाली था। दोस्तों इसके पीछे के कारण को जानेंगे। और ये जो प्रश्न है अगर आप कक्षा 12वीं में पढ़ते हैं तो भी आपके लिए चलेगा, अगर आप बीए की तैयारी कर रहे हो तो भी आपके लिए चलेगा। हाँ, कक्षा 12वीं के लिए 5 अंक के लिए प्रश्न रहेंगे, बाकी जो बीए कर रहे हैं उसके लिए 15 के लिए रहेंगे। आप किसी भी परीक्षा का तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, अगर आपके सिलेबस में मगध पढ़ना है तो आप इसे पढ़ के जाइए दोस्तों। ठीक है, चलिए भैया आप बात करते हैं इसके उत्तर की। तो सबसे पहले आपको करना क्या है दोस्तों, लिखना है मगध महाजनपद के शक्तिशाली होने के कारण निम्नलिखित हैं। ठीक है, तो निम्नलिखित कारण है जो आपको लिखना, लिखिए। इसके बाद एक एक कर को बारीक से लिखिएगा पॉइंट्स को। ठीक है, तो सबसे पहले रीजन हम लोग देखेंगे दोस्तों प्राकृतिक संपदा। भाई यहाँ की जो प्राकृतिक संपदा था वो बहुत अच्छा था दोस्तों, यहाँ पे संसाधन की कमी नहीं थी। पहला चीज़ आप बता सकते हैं। दूसरा चीज़ आप बताइएगा अनुकूल स्थान और राजधानी। भाई यहाँ का जो स्थान था ना बहुत अच्छा था दोस्तों, चारों ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ था, वो एक कारण बता सकते हैं। तीसरा दोस्तों आप यहाँ का सैन्य शक्ति बता सकते हैं, सैन्य शक्ति भी बहुत मस्त रहा था यहाँ की। फिर आप इसकी क्षेत्र की बता सकते हैं कि यहाँ का जो जमीन था बहुत ही उपजाऊ था दोस्तों, जिस कारण से ये फल फूल रहा था और बहुत अच्छा था। फिर यहाँ का पीछे का जो धार्मिक कारण है वे भी आप बता सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो टोटल मिला के इस प्रकार से 4-5 पॉइंट्स है दोस्तों। आप बताइएगा कि किस कारण से मगध जो है इतना शक्तिशाली था और इतना फल फूल रहा था दोस्तों। ठीक है, अब बारीक से नोट डीपली देखते हैं क्या क्या रीजन है और समझते हैं और फिर आप परीक्षा में लिखिएगा दोस्तों। ठीक, तो चलिए दोस्तों सबसे पहला कारण देखेंगे प्राकृतिक संपदा को लेकर। मगध राज्य के प्राकृतिक साधन बड़े ही विशाल थे। मगध में लोहे की खान प्रचुर मात्रा में, ठीक है, रहने के कारण हथियार, उद्योग धंधे, कृषि संबंधी उपकरण से राज्य का विकास करना आसान हो गया था। दोस्तों यहाँ संसाधनों की कमी नहीं थी, यहाँ लोहे के साथ साथ कई प्रकार के नाना प्रकार के प्राकृतिक संपदा है दोस्तों। आपको पता होना चाहिए मगध का जो क्षेत्र पड़ता है वर्तमान बिहार झारखंड को लेकर था दोस्तों। ठीक है, तो ये आपको पता ही होगा झारखंड और बिहार में कितने वो खनिज संसाधन है दोस्तों। ठीक है भाई, यहाँ पे लोहे की कमी नहीं, जिस कारण से लोग हथियार भी बना पाता था सही से, उद्योग धंधा भी चलता था, कृषि संबंधी जो उपकरण जो औजार बनाया जाता था वो भी बहुत अच्छा था। तो जिस कारण से क्या है ना कि ये क्षेत्र अच्छा था दोस्तों। ठीक है, तो आप एक कारण बता सकते हैं प्राकृतिक संपदा, यहाँ भी प्राकृतिक, ठीक है, संसाधन की कमी नहीं है। और जिस क्षेत्र में संसाधन की कमी नहीं होती है दोस्तों वह क्षेत्र बहुत ही फलता फूलता है। ठीक है, तो आप एक चीज़ बताइएगा, यहाँ पे संसाधन बहुत अच्छे प्रकार से थे। ठीक है, प्राकृतिक संसाधन बहुत ही अच्छे थे यहाँ पे, पहला चीज़। अब दूसरा चीज़ आप लिखिएगा दोस्तों अनुकूल स्थान पर राजधानी। देखिए यहाँ पे मगध की जो राजधानियाँ थी, आपको पता होगा कि मगध महाजनपद की राजधानी थी, तो आपको पता है ना क्या है कि आप बोलिएगा गृह ब्रिज, ठीक है, जिसको राजगिरी बोलेंगे हम लोग, या तो कई बार आपने पटना सुना दोस्तों, पाटलिपुत्र जिसको बोलते हैं। तो ये जो क्षेत्र में जब इसकी राजधानियाँ थी बहुत मस्त जगह था दोस्तों। ठीक है, क्या कारण था, यहाँ की जो जहाँ राजधानी थी राजगिरी का ना, वो राजगिरी जो है वो चारों ओर से ना पहाड़ियों से घिरा हुआ था। तो ये रीजन आप बता सकते हो दोस्तों। किस प्रकार से बताना है, देखिए मगध महाजनपद की दोनों राजधानियाँ पाटलिपुत्र एवं राजगिरी सुरक्षित में थी। ठीक है, दो राजधानियाँ थी, जहाँ पाटलिपुत्र गंगा और सोन नदी के संगम पर स्थित था, वहीं राजगिरी जो है ना दोस्तों वो चारों ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ था। देखिए राजगिरी जो था ना वो 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था दोस्तों, और जो पाटलिपुत्र है दोस्तों वो भी वो नदियों के आसपास था। तो कितना अच्छा जगह था दोस्तों। ठीक है, इन तक आक्रमणकारी आसानी से नहीं पहुंच पाते थे दोस्तों। ठीक है, प्राकृतिक सुरक्षा से परिपूर्ण ये राजधानियां भी मगध महाजनपद के उत्थान का एक विशाल कारण हो सकता है दोस्तों। ठीक है, तो आप क्या बोलेगा, मगध जो इतना फल फूल रहा था इतना शक्तिशाली, इसका इसलिए कारण बता सकते हैं क्योंकि इसकी जो राजधानी थी ये चारों ओर से पेड़ों से और वो बड़े बड़े जंगलों से, बड़े बड़े पहाड़ों से वो था दोस्तों। ठीक है, तो बताइए ये लोग ना पहाड़ियों से घिरा हुआ था, तो जो बाहरी आक्रमणकारी जो दूसरे राजा जो यहाँ पे आक्रमण करने आते हैं ना, तो ये लोग को पहले से दूर से ही पता चल जाता था भाई कोई आक्रमण करने आने वाला है तो कैसे इसको हैंडल करें, तो वो पहाड़ी से भी आक्रमण कर देते थे। ठीक है, लेकिन जो अनजान लोग आएगा वो तो नहीं कर पाएगा। तो एक कारण ये बता सकते हैं दोस्तों, ये जो है ना पहाड़ियों से घिरा हुआ था, तो आक्रमण करने से भी लोग डरते थे भाई कैसे आक्रमण करें, बहुत से जंगल भी हैं दोस्तों, इसको पार करना होता था। तो ये चीज़ हो गया कि लोग, बहुत से लोग इस पे आक्रमण करते ही नहीं थे, और जो करते तो उसके साथ मुकाबला करना होता था।
अब यहाँ पे तो अब ऊपर से भी लोग वार कर सकता था। तो रीज़न आप ये बता सकते हैं दोस्तों, यहाँ का जो क्षेत्र था बहुत मस्त था दोस्तों, नदियों से और पहाड़ियों से घिरा हुआ था। ठीक है, तो ये चीज़ आप आसानी से बता सकते हो। इसके बाद आप बोलेगा सैनिक शक्ति। दोस्तों भारत में सबसे पहले स्थायी सेना मगध के शासक बिम्बिसार ने रखा। दोस्तों बिम्बिसार आपको पता होगा दोस्तों, जो कि हर्यक वंश से संबंधित था। ठीक है, मगध के शासकों द्वारा ही सबसे पहले अपनी सेना में हथियारों का प्रयोग किया गया था। दोस्तों हथियारों द्वारा शत्रु सेना के घोड़े रौंद दिए जाते थे दोस्तों, जिसके कारण उसमें भगदड़ मच जाती थी। ठीक है, किले के जो दरवाजे होते थे तो बड़े बड़े दरवाजे, उन दरवाज़ों को तोड़ने में भी हाथियों की सहायता ली जाती थी दोस्तों। ठीक है भाई, यहाँ का एक चीज़ आप बोल सकते हो ना भाई, हाथी बहुत फेमस था। ठीक है, मगध में जो था अपना भारत में हाथी बहुत फेमस रहा है दोस्तों, और हाथी के साथ लोग आक्रमण करने जब जाते थे ना भाई, किला हो, गेट हो, किवाड़ी हो, कुछ भी हो, सबको कुचल के निकल देना होता था दोस्तों। ठीक है, रथों एवं घोड़ों का उचित प्रयोग काफ़ी ठीक है लाभकारी सिद्ध हुआ दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रकार से हाथी से भी लोग बहुत अच्छा खासा वहाँ पे ये कराता था। ठीक है, तो आप सैनिक शक्ति बता सकते हो, यहाँ का सैनिक शक्ति बहुत मस्त रहा था दोस्तों। हाथी, घोड़ा, ये सब का प्रयोग होता था दोस्तों। हाथी आपको पता ही है, जब इतना बड़ा हाथी अगर निकल जाए तो क्या होगा क्षेत्र का, तो सोच ही सकते हो। सेना बहुत मस्त था दोस्तों, तो ये भी आप बता सकते हो। मगध महाजन का जो शक्तिशाली था, इसके पीछे का जो सैनिक शक्ति है वो भी इंपॉर्टेंट रखता है। ठीक है, चलिए इसके बाद आप बता सकते हैं यहाँ की भूमि को लेकर। दोस्तों यहाँ की जो भूमि थी ना बहुत ही उपजाऊ थी। ठीक है, गंगा के आसपास स्थित होने के कारण मगध राज्य में उपजाऊ भूमि की कमी नहीं थी, अतः देश की अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने में कृषि का बड़ा सहयोग था। इससे राज्य में सुख समृद्धि की लहर दौड़। ठीक है, तो उपजाऊ भूमि थी दोस्तों, क्योंकि गंगा के आसपास का क्षेत्र था और बहुत ही अच्छा उपजाऊ भूमि। अब जिस क्षेत्र का भूमि उपजाऊ हो वहाँ पे तो भाई आपकी कृषि के संबंधी कोई कमी तो होगी नहीं। ठीक है, अच्छा खासा होगा दोस्तों, जिस कारण से आपकी जो इकोनॉमिक पावर वो बढ़ेगी दोस्तों, अर्थव्यवस्था वो उसमें सुधार आ जाएगी। तो एक रीज़न आप ये भी बता सकते हो दोस्तों, उपजाऊ भूमि। ठीक है, चलिए तो आपने अभी तक क्या क्या बताया। सबसे पहला कारण आपको बताना था दोस्तों प्राकृतिक संपदा, वो आपने बताया किस प्रकार से सब चीज़ में वो परिपूर्ण था, संसाधन बहुत अच्छा था यहाँ का। यहाँ की मैं राजधानी की बात करूँ तो बहुत मस्त जगह पे था, चारों ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ था दोस्तों। सैनिक शक्ति भी बहुत अच्छा था दोस्तों। ठीक है, उपजाऊ भूमि भी हो गया, तो ये कारण हम बताएंगे। देखिए आपको मैं जो भी बोल रहा हूँ ना उसको ध्यानपूर्वक सुनिए और याद रखिए। ये चीज़ जब आप लिखिएगा ना घर में बैठ के एक बार लिखने का ट्राई कीजिए, तो आप 2 पेज से ज़्यादा लिखिएगा दोस्तों, अगर 12वीं में है तो। और बड़े बच्चे अगर BA वाले लोग मेरे वीडियो को देख रहे हो तो 4 पेज 5 पेज ऐसे तो लिख लेंगे। ठीक है, तो आप आसानी से लिख सकते हो दोस्तों 2-3 पेज। आपको लग रहा है बहुत शॉर्ट, मैंने नोट्स दिया आपका शॉर्ट, लेकिन आपको जो भी मैं बता रहा हूँ ना वो अपने से अगर लिखना चालू कर दिया ना तो बहुत अच्छा खासा आप लोग लिखिएगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा मैं बता देता हूँ धार्मिक कारण। देखिए मगध साम्राज्य में महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी के जो आपने पढ़ा होगा दोस्तों, इसके उपदेशों के कारण से अहिंसा का पालन हुआ दोस्तों। ठीक है, देखिए महात्मा बुद्ध जो देख पा रहे हैं, बौद्ध धर्म के जो संस्थापक माने जाते हैं, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी जो माने जाते हैं, तो अपने ही बिहार से निकले हुए हैं दोस्तों, अपने ही मगध क्षेत्र के थे। और इनको जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो ये लोगों को बताने लगे कि ऐसा करना वैसे करना है, और लोगों को हिंसा करने से मना किया दोस्तों। ठीक है, तो ये लोग अहिंसा का पालन किया दोस्तों, अर्थात पशु बलि पर रोक लगा दी दोस्तों। ठीक है, और पशुओं को कृषि कार्य से संलग्न किया गया। ठीक है, जिससे कृषि की उत्पादकता बढ़ी और मगध के शासकों में स्थायी सेना रखना शुरू किया। ठीक है, यही स्थायी सेना साम्राज्य विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई दोस्तों। ठीक है, धार्मिक कारण भी आप बता सकते हैं दोस्तों कि महात्मा बुद्ध और जो महावीर स्वामी हुए वो उनका जो बहुत अच्छा रोल रहा यहाँ पे, लोगों को समझाया कि भाई ऐसा नहीं करना चाहिए, गलत है वो गलत है, इस तरह करके लोगों ने समझा चीज़ों को और बहुत हद तक परिवर्तन आई दोस्तों। पशु को जहाँ एक और बलि दी जाती तो वहाँ पशु को पाला जाने लगा दोस्तों, उनसे काम निकाला जाने लगा, लोग सही से रहने लगा दोस्तों। ठीक है, इस कारण से ठीक है वो उसका क्षेत्र पड़ा दोस्तों। ठीक है, तो यही कुछ कारण थे मगध महाजनपद का शक्तिशाली होने का। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया हो दोस्तों। बहुत से छोटे से वीडियो मैंने आपको कोशिश किया कि ये 3-4 टॉपिक्स अगर आप ध्यान में रखते हो तो आसानी से परीक्षा भवन में लिखिएगा दोस्तों। ठीक है, कुछ नहीं, सिंपली और एक बार मैं आपको रिविज़न करवा देता हूँ। वही प्रश्न आपसे भी पूछा जाएगा कि मगध महाजनपद के शक्तिशाली होने के पीछे का कारण बताइए। आपको बताना है दोस्तों, मगध महाजनपद जो था ना
वो बहुत ही शक्तिशाली और ठीक है फलता फूलता हुआ एक ठीक है महाजनपद था। इसके पीछे का कारण क्या था? प्राकृतिक संसाधन बोल सकते हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे संसाधन की कमी नहीं थी, लोहे वगैरह की कमी नहीं थी। ठीक है, दूसरा रीज़न आप बता सकते हो, ये जो क्षेत्र था ना वो चारों ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ था दोस्तों। ठीक है, तीसरा आप बताइएगा दोस्तों सैनिक शक्ति, यहाँ की जो सैनिक शक्ति थी वो बहुत मस्त थी दोस्तों। फिर आप चौथा कारण बताइएगा दोस्तों उपजाऊ भूमि, कि यहाँ का जो क्षेत्र था, यहाँ की जो भूमि थी बहुत ही अच्छी उपजाऊ थी। फिर पांचवा आपको बता देना है धार्मिक कारण। तो 5 कारण अगर आप रख देते हो ना, ये जितने भी मैंने बताया सारा छोटा छोटा कारण मैंने आपको बताया आसानी से, ये आपको समझ में भी आ गया होगा दोस्तों। अब आप अपने शब्दों में बहुत अच्छे प्रकार से लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ये चीज़ें आपको तो क्लियर में आ गया होगा पूरा का पूरा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। किसी प्रकार कोई समस्या हो, डाउट हो तो आप मुझे इंस्टा पे पूछ सकते हो। वाईटी निखिल रवानी आईडी है, मैं डाल देता हूँ दोस्तों अपना इंस्टा का आईडी और टेलीग्राम चैनल का लिंक। ठीक है, दोनों मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा देता हूँ। ठीक है, तो इसी प्रकार से अच्छे से रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। दूसरे बनता है जय हिंद जय भारत।